महाराज सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल जी का अपमान करके अपने ही अपराध से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार का केवल एक ही मार्ग था, उनकी भस्म गंगा जल में पड़ी। परंतु उस समय तक गंगा जी पृथ्वी पर आई नहीं थी। वे तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलू में ही थी। सगर के पुत्र अंशुमान ने उनको पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करते करते ही उनका देहावसान भी हो गया। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या करके पिता के कार्य को पूरा करना चाहा, किंतु वे भी असफल रहे। उनकी आयु भी तपस्या करते करते समाप्त हो गई। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने जैसे ही देखा कि उनका ज्येष्ठ पुत्र राज्य कार्य चला सकता है, उसे राज्य दे दिया और स्वयं वन में चले गए। पितामह जिस कार्य को पूरा नहीं कर सके थे, उसे उन्हें पूरा करना था। दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात गंगा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन भी दिया और बोली, मेरे वेग को सहेगा कौन? जैसे भी मैं पृथ्वी पर नहीं आना चाहती, क्योंकि यहाँ के पापी मुझ में स्नान करेंगे। उनका पाप मुझ में रह जाएगा, वह पाप कैसे नष्ट होगा? भगीरथ ने निवेदन किया, भगवान शंकर आपका वेग संभाल लेंगे, पाप का भय आप न करें। भगवत भक्त महात्मा गण भी आप में स्नान करेंगे। उनके हृदय में पापहारी श्रीहरि निवास करते हैं, अतः उन भक्तों के स्पर्श से आप सदा शुद्ध बनी रहेंगे। गंगा जी प्रसन्न हो गई। भगीरथ को फिर तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करना पड़ा। आशुतोष जी ने गंगा जी को मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मलोक से पूरे वेग से आकर गंगा जी उन विराट मूर्ति धूर्जटी की जटाओं में ही समा गई। वहाँ से उनका एक बूंद जल भी बाहर नहीं आया। भगीरथ ने फिर सदाशिव की स्तुति प्रारंभ की। तब कहीं जटा निचोड़कर शंकर जी ने गंगा जी को बाहर प्रकट किया। शयांसी बहु विघ्नानि, भगीरथ के साथ गंगा जी ने निश्चय किया था कि भगीरथ रथ पर बैठकर आगे आगे चले और पीछे पीछे गंगा जी का परवाह चले। किंतु कुछ दूर जाने पर भगीरथ देखते हैं कि गंगा जी का परवाह तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बात यह हुई कि मार्ग में गंगा जी जहनु ऋषि का आसन कमंडलू अपनी धारा के साथ बहा ले गई। अतः क्रोध में आकर ऋषि ने गंगा जी को ही पी लिया था। भगीरथ ने पीछे लौटकर देखा कि गंगा जी के प्रवाह के स्थान पर रेत उड़ रही है। अब उन्होंने किसी प्रकार प्रार्थना करके ऋषि को प्रसन्न किया। ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री बनाकर जांग चीरकर बाहर निकाला। उससे गंगा जी जाह्नवी कहलाई। भगीरथ की तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और उद्योग के प्रभाव से उनके पूर्वज सगर के पुत्रों की भस्म गंगा जल में पड़ी। वे मुक्त हो गए, साथ ही संसार का अपार कल्याण हुआ। परम पावन गंगा प्रवाह मर्त्य लोक के प्राणियों के लिए सुगम हो गया। राधे कृष्ण, राधे।